नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में कल एक बाउंस बैक पुल बैक जरूर आया, हम सभी को खुश जरूर किया, लेकिन वापस से आज सेलिंग आते हुए दिख रही है। बाजार के बारे में तो मैं आप सभी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करूंगा ही करूंगा। देखो, अभी तक हमें दिख रहा है कि एफआईआईज की सेलिंग हो रही है, लेकिन एक्चुअली में एफआईआईज बाजार को गिराना नहीं चाहते हैं। जब जब मार्केट टूट रहा है, इन्हें खुद नुकसान हो रहा है। आपको ये सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि बाजार को गिराने का काम आप और हम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप और हम कर रहे हैं, और ये चीज कैसे मैं आप सभी के साथ शेयर कर सकता हूं, इसके बारे में आगे डेटा पॉइंट्स बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले आपको, आपके परिवार को, सबको मेरी तरफ से धनतेरस की शुभकामनाएं। देखो, एक चीज क्लियर है शेयर बाजार में कि पैसा आपका, धन आपके लिए बरसता रहेगा, बस आपको अपना खूंटा गाड़कर टिके रहना है। वो एक एड आता है सेबी का कि एक पानी में बोट जा रही है, वो व्यक्ति कह रहा है ये बोट तो डूब रही है, उसमें चला जाता हूं, जिसमें जाता है वो डूब जाती है। अगर आप आराम से सोच समझकर कि मुझे किस में बैठना है उसमें बैठ गए, तो बैठने के बाद फिर भरोसा करो, निवेशित रहो और पैसा बनेगा। आप किसी खराब कंपनी में जा चुके हो, फंस चुके हो, तो फिर तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। छोटे मोटे समय के लिए खुश जरूर होगे, लेकिन लंबी अवधि में रोना ही पड़ेगा। और अगर अच्छी क्वालिटी के स्टॉक में पैसा लगाए तो शुरुआत से ही पैसा बन सकता है, या कुछ समय खराब जा सकता है, लेकिन एवेंचुअली लास्ट में आप पैसा बना लोगे। अब आते हैं मार्केट पे। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि जितना भी डेटा है वो पॉजिटिव है और जिनका डेटा ही नहीं है वो नेगेटिव है, तो फिर हम क्या करें? माल को बेच रहा है दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर, एचएनआई इन्वेस्टर्स। अब इनका डेटा तो आता नहीं है मार्केट में, डेटा आता है एफआई इसका, डीआई इसका। अब रिटेल का डेटा भी निकाला भैया, तभी समझ में आएंगी बाजार की चाल। क्योंकि कल अगर एफआई ने कैश मार्केट में 3228 करोड़ की सेलिंग करी है, तो फ्यूचर्स में 6037 करोड़ की बाइंग करी है। बहुत बड़ी बाइंग कहूंगा मैं, 6000 करोड़ की बाइंग। अगर आप ये, मैं आपको स्टॉक लेवल पे भी बताना चाहूंगा, फ्यूचर इंडेक्स में 2700 करोड़ की बाइंग करी है और इंडेक्स नीचे खड़ा है, तो इन्हें भी लॉस हो रहा है भाई साहब। और फ्यूचर स्टॉक्स में 3335 करोड़ की बाइंग करी है। अब स्टॉक स्पेसिफिक हो सकता है जहां पे उन्होंने बाइंग करी हो वो तेजी में हो या मंदी हो, पता नहीं। लेकिन एफआई इस बाजार को अब तोड़ना तो नहीं चाह रहे हैं इस हफ्ते। जितना डेटा है वो पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि यार ठीक रहना चाहिए, बाजार में पुल बैक कंटिन्यू होना चाहिए, बाउंस बैक आना चाहिए। कल हमने एक इंपॉर्टेंट लेवल को टेस्ट भी किया 24,440, लेकिन उसके बावजूद आज आपके लिए 138 पॉइंट नीचे आ गया है निफ्टी। सेंसेक्स निफ्टी दोनों आधा आधा % नीचे है। बैंक निफ्टी स्टिल हरे निशान में, अच्छी बात है। और मिड कैप स्मॉल कैप भी एक तिहाई % नीचे आ चुके हैं। मार्केट ब्रेथ आपके लिए 1116 शेयर्स नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है, और 1169 नेगेटिव है, यानी ऑलमोस्ट 1:1 है। ऐसा नहीं है कि पैनिक टाइप है मार्केट में। जितने हरे निशान में उतने ही लाल निशान में है। हो सकता है आपका लाल में हो या फिर हरे में हो, बट इतना जरूर है कि मार्केट तो बराबर ट्रेड कर रहा है। जिलेट आज का टॉप गेनर है। सायरामा एसजीएस फिर से भाग रहा है। फेडरल बैंक, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, होम फर्स्ट फाइनेंस ये भाग रहे हैं। वहीं सफायर फूड में गिरावट है, इंडिजीन में गिरावट है, केएसबी लिमिटेड में गिरावट है, केपीआईटी टेक और गिर रहा है, पॉलीमेडिक्योर में भी गिरावट आते हुए दिख रही है। पूनावाला फिनकॉर्प की वॉलेटिलिटी रुकने का नाम नहीं ले रही है। नंबर्स के बाद पहले 20% क्रैश हुआ, अगले दिन फिर 10% क्रैश हुआ, और सेम डे क्रैश होने के बाद 8% ऊपर गया, और अभी वापस 5% नीचे जा रहा है। आइडिया, वोडाफोन आइडिया कल तेजी के बाद आज वापस 4% नीचे। एसडब्ल्यू सोलार में गिरावट है। भारतीय हेक्साकॉम और भारतीय एयरटेल दोनों नीचे हैं। बजाज ऑटो भी आज दम तोड़ता हुआ दिख रहा है, 10,000 के नीचे निकल चुका है, 3% नीचे है। 9,800 का जो अगला सपोर्ट लेवल था वो भी ब्रेक कर रहा है। 9,300 से 9,400 के लक्ष्य निकल के आ रहे हैं। जीई टीएनडी की बात करें तो ये भी गिरावट में है। सिप्ला में भी बड़ी पिटाई पड़ रही है। कजारिया सेरामिक, टोरेंट फार्मा, एबॉट इंडिया, टाटा मोटर्स, ओए होए बड़े नाम है दोस्तों गिरावट वाले। छोटी मोटी कंपनियां नहीं है, बड़े बड़े नाम है जो गिर रहे हैं आपके लिए। रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक आईपीओ वाला वारे एनर्जीज आज फिर 4% की रैली कर रहा है, 2450 हो चुका है आपके लिए। ह्यूंडई रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा है, अभी लगभग 2% नीचे है, और अगर आईपीओ प्राइस से देखें तो 10% नीचे आता हुआ दिख रहा है। अब तेजी या मंदी, दोस्तों डेटा तो पॉजिटिव है, मार्केट ऊपर नहीं जा रहा। मैं क्या बोलूं इस पे? मैं आपको बोलूंगा एक सपोर्ट लेवल है 24,050 का, वही मैंने कल भी कहा था, वही मैं आज भी कह रहा हूं। इस हफ्ते के लिए मेरे को लग रहा है बाउंस बैक अटेम्प्ट होना चाहिए। कल शुरुआत भी देखी अच्छी थी, अभी वापस नीचे आ रहे हैं। लेट्स सी एफआई डीआईज आप यहां से बाइंग में आते हैं, ऊपर खींचते हैं वापस से, या और सेलिंग क्रिएट करते हैं। अब देखो 24,190 पे 150 पॉइंट की रिस्क है आपकी, तो 150 पॉइंट और देख लो। 24,050 तोड़ेगा तो फिर तो ये और नीचे जा ही रहा है, 23,900 तक जा रहा है कहीं ना कहीं, और 23,900 गया तो फिर तो दिवाली भूल जाओ, ये अच्छी होगी दिवाली। मार्केट के लिहाज से तो बिल्कुल अच्छी नहीं होगी।
बस इतना ही कहूंगा मैं आपसे। 23,900 टूट गया तो 23,300, 23,200 अगला सपोर्ट लेवल आ जाएगा, बहुत दूर है वो, और वहां तक की जगह पूरी खुलेगी। तो आज बड़ा इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग कहां आती है, क्योंकि एफआईज ठीक कर रहे हैं, डीआईज अच्छा कर रहे हैं, बेच रहा है रिटेल, वो डर चुका है पूरी तरीके से, अब नहीं है उसमें बाजार को सहने की हिम्मत। वो दिवाली से पैसा निकालना है, कह रहा भैया अपना घर भी बनाना है, घर सजाना है और काम करना है, तो वो पैसा विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, इकोनॉमी को सहारा दे रहा है, वो अच्छी बात है, बट खुद लॉस बुक कर रहे हैं, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। तो ये आपके लिए मार्केट हो गया दोस्तों। सेक्टर स्पेसिफिक केवल बैंकिंग क्षेत्र हरे निशान में है। निफ्टी बैंक 0.33% अप है, बाकी पीएसयू बैंक और फाइनेंशियल शेयर्स फ्लैट है। ऑटो टॉप लूजर, फार्मा टॉप लूजर, मेटल में बड़ी गिरावट है, आईटी में बड़ी गिरावट है, एफएमसीजी, मिड कैप सिलेक्ट ये बहुत बुरी तरीके से मतलब सब लाल निशान में आप ये कह सकते हो। तो ये बड़ी दिक्कत का विषय दिख रहा है आज मार्केट में। निफ्टी पे आता हूं दोस्तों, 10 शेयर्स केवल पॉजिटिव है और उसमें भी एनटीपीसी लीड कर रहा है 1.8%। देन आईसीआईसीआई बैंक, बीईएल, ग्रेजिम ये 1% ऊपर है। टॉप लूजर है सिप्ला आज 3.25% नीचे, फिर है बजाज ऑटो 3% नीचे, फिर है टाटा मोटर्स 3.25% नीचे, फिर है भारतीय एयरटेल, श्रीराम फाइनेंस, डॉक्टर रेड्डी, एमएनएम, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति, यानी ऑटो से तो बड़ी बड़ी नेगेटिविटी आ रही है आज दोस्तों। रिजल्ट्स के दम पर काफी सारे स्टॉक्स रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं, जैसा कि कल हमने आप सभी के साथ डिस्कस भी करा था, वो सारे के सारे स्टॉक्स एक्शन में हैं ही आज। अब आता हूं दोस्तों मैं और स्टॉक्स के बारे में। आज भी बहुत सारी कंपनीज के नंबर्स आने हैं, बड़े बड़े नाम हैं। अब मैं आपके साथ रिजल्ट्स कैलेंडर की बात करूं तो ऑटो क्षेत्र बड़ा वीक पड़ा है और मारुति के नंबर आने हैं। लेट्स सी क्या ये सहारा देगा, 2% नीचे अभी। अदानी ग्रुप से अदानी की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस के नंबर्स आने हैं। अदानी पोर्ट्स और सिप्ला अपने रिजल्ट से पहले बड़ा वीक हो रहा है, सिप्ला के भी आज रिजल्ट्स आएंगे। कैनरा बैंक के नंबर्स आएंगे, मेरिको, प्रेस्टीज स्टेट्स, एसबीआई कार्ड, वोल्टास, इटाची एनर्जी, कंटेनर कॉर्पोरेशन, गुजरात फ्लोरोकेम, हनीवेल ऑटोमेशन, हुडको, एपीएल अपोलो ट्यूब्स, ये सारे स्टॉक्स के, केन्स टेक्नोलॉजी, स्टार हेल्थ, वेदांत फैशन, ये सारे स्टॉक्स हैं जो आज आपके लिए नंबर्स पेश करते हुए दिखेंगे, जिन पे आप नजर बना के रख सकते हैं। तो पहली वीडियो में दोस्तों इतना ही, अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।